आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं परावर्तन के नियम। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ हमको ज़्यादा सीखना नहीं पड़ता है। इसमें केवल परावर्तन कैसे होता है ये हमको सीखना पड़ेगा और परावर्तन के दो नियम सीखने पड़ते हैं। और भी कुछ मुख्य बिंदु रहेंगे, आइए उनको जानते हैं कि इस टॉपिक को हमको क्लियर कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि मान के चलिए हमने एक दर्पण ले लिया है। यहाँ पर एक दर्पण हम ले लेते हैं, या फिर कोई भी चमकीला पृष्ठ हो, कोई भी चमकदार चीज हो, उस पर अगर हम लोग इस प्रकार से एक प्रकाश किरण डालें तो आप देखेंगे प्रकाश की किरण इधर से आती है और टकरा के फिर वापस लौट जाती है, टकरा के वापस लौट जाती है उसी माध्यम में। यहाँ पर प्रकाश की किरण छेद कर आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि वो टकरा के वापस चली जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर एकदम सीधा हम एक अभिलंब खींच देंगे और ये जो प्रकाश की किरण है एक पृष्ठ पर आएगी और टकरा के जब वापस चली जाए तो इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आकर वापस ना जाए, उसी को छेद के आगे बढ़ जाए, उसी को छेद के आगे बढ़ के निकल जाए, उसको कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन, उसको कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर हम लोग अपवर्तन के बारे में नहीं जानेंगे, यहाँ पर परावर्तन को क्या होता है उसको पहले समझते हैं। यहाँ पर हम सीधा अभिलंब खींच देंगे। जो प्रकाश की किरण आती है उसको कहेंगे आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण आती है उसको कहेंगे आपतित किरण, और जो टकरा के वापस चली जाती है उसको कहेंगे परावर्तित किरण। तो आने वाली आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, ये दोनों एक ही बिंदु पर रहेंगी, ये दोनों एक ही बिंदु पर रहेंगी। और एक सीधा हम लोग काल्पनिक एक रेखा मान लेंगे, लंब खींच देंगे जिसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आपतित कोण। ये देखिए आपतित कोण बनेगा, जिसको हम लोग आई से दर्शाएंगे, यानी इंसिडेंट रे। इसीलिए इसको यहाँ पर इंसिडेंट एंगल बनेगा, इसीलिए इसको हम लोग आई से दर्शाएंगे। ये जो आई होता है यानी एंगल आई होता है वो आर के बराबर होता है, वो आर के बराबर होता है। अगर एंगल आई 40 डिग्री है तो एंगल आर भी 40 डिग्री ही होगा। मीन्स एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर। ये हमारा परावर्तन का दूसरा नियम है, ये हमारे परावर्तन का दूसरा नियम है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। परावर्तन का प्रथम नियम क्या है? देखिए, ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है वो एक ही तल में है, यानी एक ही तल में है, कहीं बाहर नहीं है। तो इसी को हमको लिख देना है और ये परावर्तन का हमारा पहला नियम हो जाएगा। तो क्या लिखना है हमको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होता है, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि एंगल आई यानी आपतित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के। ये हमको लिख देना है। ये हमारे दोनों नियम भी कंप्लीट हो गए हैं और इस टॉपिक की जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको मिल चुकी हैं। यहाँ पर देखिए, यदि आपसे पूछ लेगा कि आपतित किरण तल से 30 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, तो परावर्तित कोण कितना होगा? सुनिए, अगर तल से बोले तो हमको उधर 90 डिग्री में से देखना पड़ेगा, और जो ऊपर बचेगा, जैसे मान के चलिए तल से यहां से पूछा जा रहा है, यहां तल से होगा। देखिए, जब तल ना बोला जाए तो अभिलंब भी होगा, जब तल विशेष रूप से बोला जाए कि अभिलंब वो आपतित किरण तल से बनाता है तो हमको यहां से देखना पड़ेगा। और ये पूरा 90 डिग्री बनता है। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 60 होगा, यहाँ 60 होगा, यानी एंगल आई 60 हो गया तो एंगल आर भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार हमको इस सवाल को भी हल कर देना है। यहाँ पर आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण एक तल में होते हैं, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, ये दोनों नियम होते हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।